दोस्तों रेलवे जीके क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनटीपीसी जो सीबीटी सेकंड में पूछे गए जीके के सवाल 13 तारीख वाली शिफ्ट में 13 तारीख में जो पूछे गए उन सवालों के बारे में। तो ऋग्वेद, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है यह सबसे पुराना है, जिसमें 1028 सूक्त, 10 मंडल और 10,462 ऋचाएं हैं। अगले वाला क्वेश्चन है अशोक के बारे में। अशोक का शिलालेख, जो अशोक के द्वारा जो लिखे गए शिलालेख थे, अधिकांश प्राकृत भाषा में है। कुछ एक जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, जो उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में जो शिलालेख मिले वह अरामाइक एंड ग्रीक भाषा में मिले हैं। अब अशोक के बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि 304 में पाटलिपुत्र में इनका जन्म होता है। इनके पिता मौर्य वंश के सेकंड शासक बिंदुसार थे, इनकी माता सुभद्रा। अब इन क्या हुआ कि ये कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ, कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ, इसमें जैसे मारकाट मची तो इस कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और यह बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ये बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं। कौन? महेंद्र इनका पुत्र और संघमित्रा इनकी पुत्री थी, जिनको श्रीलंका भेज देते हैं। 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको अनेक नामों से, जैसे देवाना प्रिय, देवा को प्रिय लगने वाला देवना प्रिय या प्रिय दर्शनी भी इसे कहा जाता था। प्रिय दर्शनी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी भी इसे कहा जाता था। अब आगे वाला क्वेश्चन है बाबर। 1526 या 1530 में इनका कार्यकाल माना जाता है। 1494 फरगना, अफगानिस्तान वाला, कजाकिस्तान वाला जो रीजन था, उसमें यह 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठते हैं। इनका नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इन्होंने भारत पर 1526 में अटैक किया, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जा सकता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराता है। कौन? बाबर। बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इसके बाद में बाबर द्वारा लड़े गए 3 और युद्ध, बाबर ने कुल 4 युद्ध, 1526 में पानीपत का युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा देता है और दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब ये क्या है कि इंडिया में अटैक करने से पहले 1507 में इसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण कर ली थी बाबर ने, जो फरगना का शासक था। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को हराता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है, जिसमें मेदिनी राय को हरा देता है। अब ये जो 1528 वाला जो युद्ध हुआ, जो चंदेरी के खिलाफ, जो चंदेरी का जो युद्ध हुआ, उसमें मेदिनी राय को हरा देता है। ये मेदिनी राय 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के और बाबर के बीच में, जिसमें राणा सांगा की हार हो जाती। तो खानवा के युद्ध में चंदेरी ने राणा सांगा का साथ देने के कारण बाबर ने खानवा युद्ध के बाद में चंदेरी युद्ध में मेदिनी राय को हरा देता है। इनका लास्ट युद्ध आता है 1529 में, घाघरा का युद्ध। ये ऐसा युद्ध था जिसे पानी, जल और थल में लड़ा गया। ये मोहम्मद लोदी के खिलाफ लड़ा गया था। 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पहले इसको आगरा में दफना दिया जाता है, लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार इनको काबुल ले जाया गया और वहां पर इनको दफना दिया जाता है। किसके द्वारा? हुमायूं इनको काबुल ले जाकर इनको दफना देता है। लाहौर अधिवेशन 1940 में होता है। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। लाहौर अधिवेशन 1940, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की। और पाकिस्तान की इस अधिवेशन किस मतलब लाहौर अधिवेशन में एक अलग मुल्क की मांग उठाता है। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम जो लीग थी, वह अलग पाकिस्तान की मांग करता है लाहौर अधिवेशन में। महात्मा ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा राव फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सत्यशोधक की स्थापना करता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना करता है। कौन? महात्मा ज्योतिराव फुले 1873 के अंदर। भूस्खलन, भूमि का खिसकना, चट्टान या मिट्टी की जो ढलान की गति एक बड़े पैमाने पर होती है,
तो उसे ही भूस्खलन कहते हैं, भूमि का खिसकना। पेंजिया, जब धरती का जो प्रारंभिक युग था जिसमें दो चीजें पाई गई, एक तो पेंजिया और पेंथालस। पेंजिया, जो भूमि एक जगह इकट्ठी थी और चारों तरफ जब पानी था, तो जो भूमि वाला जो भाग कहलाया हुआ है पेंजिया, और पेंथालस जो चारों तरफ उस भूमि के महासागर था उसको पेंथालस कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे टेक्टोनिक जो प्लेटों में टकराव के कारण जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिस प्लेट के कारण भारत का निर्माण हुआ है, जो भारत जिस प्लेट का भाग है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत कौन सी प्लेट का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। पेंजिया पैंतालीस को, क्योंकि पेंजिया धीरे धीरे इसकी प्लेटों के मध्य जो टेक्टोनिक प्लेट थी इनके मध्य टकराव हुआ, टकराव के कारण ये धीरे धीरे महाद्वीप समुद्र में या महासागरों में धीरे धीरे दूर होने लगे और भारत गोंडवाना लैंड प्लेट का भाग है। प्लेजर निक्षेप क्या होता है? प्लेजर निक्षेप धात्विक खनिज जो बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। प्लेजर या प्लेसर निक्षेप क्या होता है? धात्विक खनिज जो बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। माउंट आबू, जो कहाँ पर है? सिरोही में, अरावली पर्वत में आता है। कौन सी? माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वह अरावली पर्वत में आता है, और जो सिरोही, माउंट फुजी जापान, जापान का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का शिखर है कौन? माउंट फुजी। माउंट फुजी जापान का एक ज्वालामुखी है। माउंट फुजी क्या है? जापान में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वह पर्वत है माउंट फुजी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वह मैक्सिमम था, इसमें 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा था? बिहार था, जिसमें 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था। और मिनिमम अरुणाचल प्रदेश का था, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जब केंद्र शासित प्रदेश की बात आती है तो दिल्ली में 11,312 या 320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वाला राज्य कौन था? यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। कौन से राज्य था? यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। सुनामी क्या होता है? जब समुद्र में भूकंप आता है तो समुद्री लहरें 10 से 12 मीटर ऊंची उठकर तटों की ओर आने लगती है, तो उसे सुनामी या एक विनाशकारी होती है। सुनामी जब 7.5 की तीव्रता से ऊपर वाला जैसे समुद्रों में भूकंप आता है तो लहरें ऊंची उठने लगती है, जिसे ही सुनामी कहा जाता है, और यह विनाशकारी होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, जो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है वह गंगा नदी पर है, इलाहाबाद टू हल्दिया है। जो सेकंड वाला राष्ट्रीय जलमार्ग है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी टू शादिया है, धुबरीगढ़ और शादिया के बीच में है। स्पिरुला या क्लोरेला शैवाल एक प्रोटीन होता है जो अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में या प्रोटीन के रूप में इन शैवाल का इस्तेमाल करते हैं। जो स्पिरुलिना या क्लोरेला शैवाल होते हैं जो भोजन के रूप में अंतरिक्ष यात्री इस्तेमाल करते हैं। मैग्नोलियोफाइटा एक पौधा होता है जो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है, या जिसे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। कौन सा? मैग्नोलियोफाइटा। तनावा या तनाव, TANAW, तनाव 1980 की एक योजना थी जिसके अंदर, इसकी फुल फॉर्म तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, कृषि तकनीकी या जैविक खेती को प्रशिक्षित करने के लिए वुमेन्स के लिए एक योजना चलाई गई। किनके द्वारा? तमिलनाडु में। कंट्रोल और वाई को साथ जब यूज में लिया जाता है, एक कमांड होता है कंप्यूटर का, कंट्रोल प्लस वाई, जो पिछली क्रियाओं को अनूड या करने के लिए, पिछली क्रियाओं को दोहराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेमोरी एग्जिस्ट एक टाइम, मेमोरी एग्जिस्ट टाइम क्या होता है? सीपीयू द्वारा लोकेशन मेमोरी तक पहुंचने में लगा समय, सीपीयू द्वारा लोकेशन मेमोरी तक पहुंचने में लगा समय मेमोरी एग्जिस्ट टाइम कहलाता है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित, जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसमें महाभियोग लाया जाता है, और संविधान के आर्टिकल 61 में आता है। यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यह किसी भी संसद में लाया जा सकता है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया 1992 का। 73वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट
73वां संविधान संशोधन 1992 जो 1993 को लागू होता है, ये पंचायती राज से संबंधित था। या पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसके अंतर्गत? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो पंचायत थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान के अंदर भाग 9 जोड़ा गया और आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 पंचायत से संबंधित है और भाग 9 संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 जिसमें CAG कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के नियंत्रण एंड महालेखा परीक्षक, ये क्या करता है? ये कोई भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का जो व्यय का लेखा जोखा कौन रखता है? CAG भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जो आर्टिकल 148 में आते हैं। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आता है 1978 का। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था वह पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 300A में इसे वैधिक अधिकार दिया गया या इसे विधिक अधिकार माना गया। अगले वाला क्वेश्चन 1973 मद्रास 1953 में मद्रास को 2 भागों में बांट दिया गया। 1953 में मद्रास को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था। आंध्र प्रदेश कौन सा था? तेलुगु भाषी क्षेत्र। और जो मद्रास था यह तमिल भाषी क्षेत्रों में तोड़ दिया जाता है। मद्रास राज्य को आंध्र प्रदेश और मद्रास 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। मूल्य सीमा क्या होती है? मूल्य सीमा वस्तुओं और सेवाओं पर कीमत की जो ऊपरी सीमा होती है, जो MRP, उसे मूल्य सीमा ही कहा जाता है। मूल्य सीमा वस्तुओं और सेवाओं पर कीमत की ऊपरी सीमा को मूल्य सीमा कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में, इनका जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 तक हुई। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था वह राष्ट्रीय आय को 25% की वृद्धि करना, जो नेशनल इनकम थी, राष्ट्रीय आय को 25% की वृद्धि करना, भाखड़ा और हीराकुंड बांध बनाना, दामोदर घाटी भी परियोजना सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत आती है। भिलाई जो लोहा इस्पात उद्योग था, कौन सा? भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की सहायता से इसकी स्थापना होती है। भिलाई लोहा इस्पात जो छत्तीसगढ़ में है, यह रूस की सहायता से स्थापना होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई लोहा इस्पात को स्थापित किया गया। थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें बोकारो जो झारखंड में रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट का को स्थापित किया गया। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा एक्ट 1969 का है। डायरेक्ट क्वेश्चन की एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा एक्ट 1969 का है। अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादक के कारक कहते हैं। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादक के कारक कहते हैं। उत्पादक कारक के 3 भाग होते हैं या उत्पादक के 3 कारक होते हैं, जिसमें भूमि आता है, श्रम और पूंजी। भूमि और श्रम पूंजी उत्पादन के 3 कारक, भूमि, श्रम और पूंजी। अब आता है 1991 का आर्थिक सुधार जिन्हें LPG कहा गया। 1991 का आर्थिक सुधार LPG कहा गया। इस समय जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और जो भारत के जो वित्त मंत्री रहे उस समय तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने LPG को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें L का मतलब लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको दुनिया के लिए खोल दिया, जिसके कारण जो भारत में 1991 की आर्थिक मंदी से निकल पाया, जो किसकी देन थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। 1944 में गांधीवाद योजना जो नारायण अग्रवाल से संबंधित थी। 1944 की गांधीवाद योजना किससे संबंधित थी? नारायण अग्रवाल से। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना।
हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।